बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल में सुबह का वक्त था। धूप की हल्की शुआएं दरख्तों की टहनियों से छीनकर जमीन पर पड़ रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे। नदी के किनारे पानी की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। इस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह माना जाता था। सब जानवर इसके सामने सर झुकाते थे, मगर आज वो बहुत भूखा था। शेर ने सुबह से कई हिरणों और खरगोशों के पीछे दौड़ लगाई, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे आकर थक कर बैठ गया। शेर बड़बड़ाया और कहता, आज तो लगता है जंगल के सब जानवर छुप गए हैं। भूख से बुरा हाल हो गया है। अचानक इसके कानों में घास चरने की आवाज आई। इसने सर उठाकर देखा तो कुछ फासले पर एक छोटी सी बकरी इत्मीनान से घास चर रही थी। शेर की आंखों में चमक आ गई। हाय, आज तो अल्लाह ने खुद शिकार भेज दिया। बकरी एक मासूम और नरम दिल जानवर थी। इसके 3 बच्चे थे जो करीब की पहाड़ी के पीछे इसके इंतजार में होते थे। बकरी रोज सुबह वहां जाती, घास खाती और शाम तक वापस आ जाती। आज भी वो यही सोच रही थी कि मैं जल्द वापस जाऊंगी, बच्चे भूखे होंगे। लेकिन इसे क्या खबर थी कि मौत इसके करीब पहुंच चुकी है। शेर आहिस्ता आहिस्ता बकरी की तरफ बढ़ा। दरख्तों के पीछे छुपकर इसने हमले का अंदाजा लगाया। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, धाड़ मारी। रुक जा बकरी, आज तू मेरे पेट की भूख मिटाओगी। बकरी के कदम जमीन में जम गए। वो कांपने लगी, मगर उसने हौसला न हारा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर झूठी नहीं। एक दरख्वास्त है, अगर इजाजत दें। शेर गुर्राया, क्या दरख्वास्त है? बकरी बोली, मेरे 3 बच्चे पहाड़ी के पीछे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस 1 मिनट के लिए उन्हें अलविदा कहने दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि वापस आकर खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। शेर ने हैरान होकर पूछा, तुम भागोगी तो नहीं? बकरी ने आहिस्ता से कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी। शेर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और कहने लगा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखो, अगर वापस ना आई तो सारी बकरियों का शिकार कर लूंगा। बकरी दौड़ती हुई पहाड़ी के पीछे पहुंची। उसके बच्चे भागकर उसके पास आए। अम्मी, आप आ गई, हमें बहुत भूख लगी है। बकरी ने आंखों में आंसू लिए इन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज शायद तुम्हारी माँ वापस ना आए। मैं शेर के मुंह में जा रही हूँ, मगर याद रखना, कभी झूठ ना बोलना, किसी को धोखा ना देना। अल्लाह सच्चों के साथ हमेशा होता है। बच्चे रोने लगे। अम्मी मत जाओ, हम अकेले कैसे रहेंगे? बकरी ने सब्र के साथ कहा, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, तुम हिम्मत ना हारना। फिर उसने प्यार से तीनों के माथे चूमे, अलविदा कहा और वापस चल दी। शेर अब भी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि अब तक तो वो भाग गई होगी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो यकीन कर लिया। मगर कुछ देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। बकरी वापस आ रही थी, मगर इस बार इसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। शेर हैरान रह गया और कहने लगा, तुम वापस आ गई? तुम्हें तो मौका मिला था भागने का। बकरी बोली, बादशाह सलामत, मैंने वादा किया था और वादा एक इमानत होता है। मैं अपनी इमानत नहीं तोड़ सकी। शेर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतरी और कहने लगा, बकरी, तुम कमजोर जरूर हो, मगर तुम ईमानदार हो और तुम में ईमान की ताकत है। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम आज़ाद हो। बकरी ने शुक्रिया अदा किया, आसमान की तरफ देखा और बोली, अल्लाह वही बादशाह है जो दिलों को बदल देता है। बकरी खुशी खुशी अपने बच्चों के पास लौट आई। सब ने इसके गिर्द खुशी से नाचना शुरू कर दिया और जंगल के सारे जानवर हैरान थे कि एक कमज़ोर बकरी ने अपनी सच्चाई से शेर जैसे बादशाह का दिल बदल दिया। सच्चाई और वादा पूरा करने में वो ताकत है जो दुनिया की किसी ताकत में नहीं। ईमान, हिम्मत और सच, यही असल बहादुरी है।